मैं इस जय जिनेन्द्र दीदी, मैं 36 नंबर के काव्य को एक अलग सी धुन लगा के देख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अलग सी धुन में ये सीखना है। बिल्कुल। तो 36 नंबर का काव्य सिर्फ, और आज उसी को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है। हाँ नीता जी। जन्मांतरे पितव पाद युगम न देव मन्ये मया महितमीहित दान दक्षम् तेनेह जन्मनि मुनिशः पराभवानां जातो निकेतनमहं मथिताशयानां जातो निकेतनमहं मथिताशयानां। बहुत अच्छे। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो काव्य है, काल सर्प दोष निवारण हेतु ये काव्य है। ठीक है। तो काल सर्प दोष जैसे कि मंगल दोष होता है, उसी प्रकार से काल सर्प दोष भी होता है। तो होता है या नहीं, जैन मान्यता मानती है या नहीं, तो यह सब चीजें भी हम समझेंगे। सबसे पहले इस काव्य को समझते हैं। संस्कृत में, जन्मांत रेपी तव पाद युगम न देवा मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम ते नेह जन्मनि मुनीश पराभवानाम जातो निकेतन महम मति ताश यानाम। ठीक है। अब इसको हिंदी में, हे नाथ आपके चरण युगल में कई जन्मों से ना आया, मन वांछित फल देने वाले ना तेरी पूजा कर पाया, इसलिए जगती प्राणी मम हिय भेदी करते अपमान, हे मुनीश तेरे सम्मुख रह पा जाऊं फिर से सम्मान। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कुमुद चंद आचार्य और आचार्य सौरभ सागर जी, कि हे पाशनाथ भगवान, आपके चरण युगल में यानी कि आपके पास आपके दर्शन के लिए मैं कई जन्मों से नहीं आया हूँ, यानी कि मैंने किसी भी जन्म में आपके दर्शन नहीं किए और ना ही आपकी पूजा की है। क्योंकि आपकी पूजा कैसी है, मन वांछित फल देने वाली है। जो भी आपकी पूजा करता है वह मन वांछित फलों को प्राप्त करता है। लेकिन मैंने ना तो आपके दर्शन किए और ना ही मन वांछित फल देने वाली आपकी पूजा की है। इसलिए जो ये सारा का सारा मतलब प्राणी है, इस जग के जो प्राणी है, इस जगत के जो प्राणी है, वह क्या करते हैं, मेरा अपमान करते हैं और मेरे हृदय को क्या कहते हैं, दुखाते हैं, तार तार करते हैं। इसलिए हे भगवान, हे मुनीश, हे पार्शनाथ भगवान, अब मैं तेरे सम्मुख आना चाहता हूँ ताकि मुझे फिर से उसी सम्मान की प्राप्ति हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान पार्शनाथ की पूजा, उनकी भक्ति, उनके दर्शन का महत्व बताया गया है। काल सर्प दोष निवारण के लिए ये काव्य है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। काल सर्प दोष, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि काल सर्प दोष होता क्या है। ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा सुना जाता है काल सर्प दोष के बारे में, और जैन मान्यता में ये माना जाता है या नहीं, इसको भी समझेंगे। तो हमारी इस पर सर्च चल रही है कि जैन मान्यता में, वैसे तो बहुत सारे गुरुओं के, आचार्यों के, माता जी के मैंने वीडियोस भी सुने हैं यूट्यूब पे, जो कि काल सर्प दोष निवारण हेतु मतलब बता भी रहे हैं और रेमेडी भी बता रहे हैं कि उनका निवारण कैसे करना चाहिए। तो इन सब चीजों से लगता है कि मान्यता है, तभी तो सब बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े जो साधु है, वह भी इसके विषय में बोल रहे हैं। लेकिन अभी लिखित रूप में मुझे कहीं भी मिला नहीं है। लेकिन विद्या अनुवाद पूर्व में काल सर्प दोष निवारण के यंत्र भी है, मंत्र भी है और तंत्र भी है। तो उसके अंदर भी सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काल सर्प दोष माना जाता है। ठीक है। और मेरे पूरे जीवन में भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, और वह अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी भुगत भी रहे हैं या भुगती भी है, या वह परेशान है ही किसी ना किसी तरह से। तो ये भी एक तरह से माना जा सकता है कि हाँ, काल सर्प दोष होता है। अब काल सर्प दोष कुंडली में कैसे लगता है, क्योंकि काल सर्प दोष का कुंडली से ही पता चल सकता है, हमारी जो कुंडली होती है कि उसमें काल सर्प दोष होता है। तो जब भी कुंडली में राहु और केतु,
जहां भी आपके राहु और केतु बैठे हुए हैं, उसके बीच में ही सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं। 9 ग्रह होते हैं, सभी को पता है। तो जब वो 9 ग्रह आपके राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, यानी कि एक तरफ पूरा खाली हो जाता है, उसमें 12 घर होते हैं, यानी कि 6 घर के अंदर ही आपके सारे 9 ग्रह आ जाते हैं और 6 घर आपके खाली हो जाते हैं। तो तब काल सर्प दोष लग जाता है, यानी कि काल सर्प दोष माना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी ज्योतिष के अनुसार अपनी कुंडली में हम चेक कर सकते हैं कि काल सर्प दोष कैसे बनता है। वो चाहे कहीं भी बैठे हो, राहु और केतु, पहले हाउस में भी बैठ सकते हैं राहु, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, इस तरह से 12 घर में कहीं भी बैठ सकते हैं। कहीं भी राहु बैठे हो और उनके अपोजिट केतु हो और उनके बीच में सारे ग्रह आ जाएं, तो तब क्या कहते हैं, काल सर्प दोष लगता है। अब काल सर्प दोष एक प्रकार का नहीं होता, काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। ठीक है। 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। जब हम इसको पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, अभी तो क्योंकि ये काव्य के बीच में आया है इसलिए हम इसके विषय में थोड़ा सा ही बता रहे हैं। लेकिन जब हम पूरा का पूरा ये विषय लेंगे, यानी कि कल्याण मंदिर स्तोत्र और काल सर्प दोष, तो तब इसके विषय में पूरा खुल के बताएंगे कि वो 12 के 12 काल सर्प दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनके विषय में, और उनका किस प्रकार से निवारण करना चाहिए, कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा काल सर्प दोष लगा हुआ है, यानी कि उस कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष लगा हुआ है। तो वह भी हम सब आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी तो क्योंकि काव्य है तो काव्य के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा सिर्फ बताते चलते हैं। ठीक है। तो 12 प्रकार का काल सर्प दोष लगता है। काल सर्प दोष लगने से क्या क्या होता है, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी काम बनते बनते रुक जाते हैं, जैसे कोई बड़ा एग्जाम हो तो बच्चा वो पास नहीं कर पाता, इनकी शादी में डिले होता है, देर से होती है, या फिर शादी के बाद उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम मान सकते हैं, या ये इतनी इन चीजों पे जाके परेशानियां होती हैं। शादी में परेशानी होती है, कैरियर अच्छे से बन नहीं पाता, कोई भी बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं लग पाती। ठीक है। और कैरियर में भी मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर काम हो भी शुरू तो उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यानी कि सिर्फ टॉप पे पहुंच के 99% पहुंच गए आप और सिर्फ 1% आप रह गए उस काम से, ऐसे ये काल सर्प दोष करता है। जैसे सांप सीढ़ी होती है ना, 99 घर में जाके और सांप क्या करता है, डस लेता है और फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह से काल सर्प दोष वालों की जीवन होता है कि टॉप पे पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं और उन्हें बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, यानी कि फिर से उन्हें शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काल सर्प दोष के दोष होते हैं जो कि जीवन में व्यक्ति को होते हैं। और काल सर्प देखिए, कुंडली का हमेशा मेरा मानना रहा है कि जो कुंडली होती है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल होता है। उसमें कुंडली के मतलब जो हमारे हमने जैसे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार हमारे इस जन्म की कुंडली बनती है। तो काल सर्प दोष भी क्या है, पिछले किए हुए जन्मों का फल है, कर्म, वही कर्म है हमारा, और जिससे कि हमें ये काल सर्प दोष मिलता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्मों को काटने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उस काल सर्प दोष का असर कम हो सके। क्योंकि लंबी चीज है तो इसकी जो रेमेडीज है वह भी लंबी ही होगी। और कहा जाता है कि काल सर्प दोष निवारण के लिए पार्श्वनाथ भगवान की पूजा, वंदना, आराधना, उनकी भक्ति से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जितनी जितनी हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, उतना ही उतना हमें काल सर्प दोष के जो दोष हैं जो हमारे पास आ रहे हैं उनसे हमें निवारण होता चला जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि हम एक दिन में ही नहीं कर सकते, इसके लिए हमें हमेशा करना पड़ेगा, मतलब हमेशा आजीवन हमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, आराधना आदि करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने एक दिन कर लिया, 21 दिन बता दिया, या फिर 50 दिन बता दिया तो उससे, हाँ उन दिनों में जब आप करोगे तो उसका असर कुछ कम हो जाएगा, कुछ आपके जीवन की दिक्कतें कम हो जाएंगी। लेकिन हमेशा एक ही चीज तो नहीं रह सकती ना, कि हमने एक बार खाना खा लिया और हमारी छुट्टी हो गई, हमें दोबारा भी खाना खाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा बार बार पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, आराधना आदि करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके द्वारा हम उसके असर को कम कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए इसी विषय को आज यहाँ पर समझते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं 36 नंबर के काव्य के द्वारा। तो इसमें उद्देश्य यही है कि काल सर्प दोष का निराकरण होता है, और मित्र के भेष में छुपे हुए शत्रु, जो बिल्कुल कहते हैं ना आस्तीन का सांप वाले शत्रु, तो उनका भी निराकरण हम इस काव्य के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही जो सर्प का विष है उसको भी हम दूर कर सकते हैं इस काव्य के द्वारा। ठीक है। करना कैसे है वही, हम इसके काव्य की निरंतर इसके काव्य का पाठ करें और रिद्धि और मंत्र की जाप करें। तो रिद्धि और मंत्र की जाप हमें 180 दिन तक करनी है, जिसमें हमें 51,000 जाप पूरी कर लेनी है। 180 दिन, 51,000 जाप इसमें हमें पूरी कर लेनी है। ठीक है। इसमें हम जल का प्रयोग करेंगे। जो द्रव्य लेंगे वह होगा हमारा जल। दिशा होगी ईशान। समय ब्रह्म मुहूर्त। आसन हरा। माला भी हरे रंग की, और रंग हरा, यानी कि वस्त्र का रंग भी हरा। दिन 180, और जाप संख्या 51,000। इसका जो बीजाक्षर है वो है प्रोम। पै में रे और औ की मात्रा और बिंदी। प्रोम बीजाक्षर, जो कि अशुभ कर्म शांति हेतु है। हाँ दीदी, आप दिखा रहे हो, आपने हरा रंग पहना है। अरे नहीं रे बाबा। हाँ, ये ही हरा रंग, ठीक है। तो हरे रंग का आपको यूज करना है जब भी आप ये वाली काव्य की क्या कहते हैं साधना करेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रोम बीजाक्षर है ये स्तंभन बीज है, यानी कि जो आपका कर्म है उसका स्तंभन कर देगा, तो अशुभ कर्म का स्तंभन कर देगा, अशुभ कर्म की शांति कर देगा। ठीक है। तो इसलिए ये बीजाक्षर है प्रोम। इसके जो रिद्धि और मंत्र है वो है ओम रीम अरहम नमो ग्राम हुम फट विचक्राय। और मंत्र है ओम रीम अष्ट महानाग कुल विष शांति कारणी नमः स्वाहा। और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, और उसमें से कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। और वैसे तो अभी हमारा इस पे सर्च चल रहा है, जो कि नीता दीदी ही इस पे सर्च कर रही है काल सर्प दोष के ऊपर। भक्ता ये क्या कहते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र, और उस पे काल सर्प दोष निवारण हेतु। तो कुछ नीता दीदी भी इस पर सर्च कर रही हैं, तो जब भी यह सर्च हमारी खत्म हो जाएगी तो तब भी हम आपको इसमें और ज्यादा चीजें आपको लेकर आएंगे। लेकिन अभी के लिए आप लिख लीजिए 81 रविवार, 81 रविवार आपको शांति धारा करनी है भगवान पार्शनाथ की प्रतिमा पर। ठीक है। भगवान पार्शनाथ की प्रतिमा पर 81 रविवार आपको शांति धारा करनी है, और वो भी नंगे पैर जाकर, मंदिर जी नंगे पैर जाकर। ठीक है। अब आप इसको 81 रविवार की बजाय 81 दिन लगातार भी कर सकते हैं, कि 81 दिन आप लगातार शांति धारा करें मंदिर जी में जाकर। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं जॉब वाले हैं तो वो 81 रविवार कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप लगातार 81 दिन, 81 डेज तक शांति धारा कर सकते हैं नंगे पैर मंदिर में जाकर। पार्शनाथ भगवान की प्रतिमा पर ही करना है। और कल्याण मंदिर स्तोत्र के व्रत करें। कल्याण मंदिर स्तोत्र के व्रत करने हैं, जो कि हर रविवार होते हैं, यानी कि 44 आपको व्रत करने हैं, और उसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र का पूरा विधान होगा पूजा के साथ। पार्शनाथ भगवान की पूजा के साथ विधान होगा इसका पूरा का पूरा। ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। या फिर रविवार के व्रत होते हैं जो रवि व्रत कहे जाते हैं, तो वो कब करने हैं, 9 साल तक करने हैं। ठीक है। इस तरह से, और क्या करना है इसमें नमक का त्याग कर देना है जब भी ये व्रत करें, क्योंकि रविवार के व्रत हमेशा नमक का त्याग करके होते हैं। तो रविवार के व्रत भी और कल्याण मंदिर स्तोत्र के व्रत भी जब आप करने हैं तो आपको नमक का त्याग करके ये व्रत करने हैं, अगर आप एकासना कर रहे हैं तो। और अगर खाली पानी ले रहे हैं
ठीक है, बादाम का तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भोजन के साथ कर रहे हैं तो उसमें आपको नमक का त्याग करके भोजन करना है। और क्या कर सकते हैं? 6 महीने तक लगातार कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करना है। ये भी कर सकते हैं, 6 महीने तक लगातार कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करें। या फिर 44 दिन तक कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान करें। जैसे थाप लें कि हम रोज 44 दिन तक कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करके आएंगे पंडित जी ने। ये भी कर सकते हैं, बल्कि करना भी चाहिए। जो जो कल्याण मंदिर स्तोत्र सीख रहे हैं उन्हें कम से कम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट तो होना ही चाहिए। तो उन्हें रोज कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान करके आना चाहिए। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? तो जिनका भी क्या कहते हैं, ये कल्याण, ये काल सर्प दोष है, उन्हें खाना रसोई घर में बैठ के खाना चाहिए। उन्हें खाना रसोई घर में बैठ के खाना चाहिए। इससे जन्म पत्रिका में जो राहु है वो भी शांत होता है, और राहु केतु को मार सकता है, मतलब काल सर्प दोष अपने आप कम होने में मदद होती है। राहु केतु ही इसमें सबसे बड़े कारण होते हैं काल सर्प दोष में। तो उससे साथ साथ राहु भी शांत होता चला जाएगा। खाना रसोई घर में बैठकर खाने से राहु भी शांत होता है। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। हर बुधवार को काले वस्त्र में, यानी कि काले कपड़े में, उड़द, काली उड़द, जो काली उड़द आती है, या फिर मूंग दाल डालकर 36 नंबर के काव्य के और मंत्र की जाप करें। उसके बाद वो दाल गरीबों में बांट दें। तो ये हर बुधवार को भी कर सकते हैं। और अगर आप विधान कर रहे हैं 44 दिन तक, तो 44 दिन तक भी कर सकते हैं। अपने ऊपर से काले कपड़े के अंदर काले उड़द डालो, अपने ऊपर से उतारा करो और डाल दो। मतलब जिसके ऊपर काल सर्प दोष है उनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि वही करेंगे। ये तो है नहीं कि बच्चे का है तो हम कर लेंगे। जो जिसका काल सर्प दोष है, जिसकी कुंडली में है, ये रेमेडीज उसी को ही करनी है। व्रत भी उन्हीं को ही करने हैं, ये नहीं कि हम लोग कर लेंगे, नहीं कर सकते। जिसकी रेमेडी है, जिसका कालसर्प दोष है, उसी को ही करने हैं, उसी को शांति धारा जाकर करनी है, उसी को व्रत उपवास करने हैं, उसी को काव्य पाठ करना है। उन्हीं वही करेंगे तो तभी उनका निवारण होगा। अब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे की इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे वो बड़ा होएगा तो वह तब बड़ा होकर कर ले। ठीक है। इसमें ये नहीं कि हम लोग कर लें और उनको पानी पिला दें, ऐसे नहीं होगा। इसमें जिसका है उसी को ही करना पड़ेगा। उसक हरण जो स्तोत्र होता है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। वो भी है इसके लिए, कल्याण काल सर्प दोष निवारण के लिए। उसक हरण जो स्तोत्र है उसको भी डेली पढ़ना चाहिए। उससे भी हमारे कर्म शांत होते हैं, जो अशुभ कर्म है वह शांत होते हैं। अपाहिजों को भोजन खिलाएं। जो अपाहिज है उनको भोजन खिला सकते हैं। या फिर अपाहिज के जो अस्पताल है, यानी कि जहाँ पर अपाहिजों की सेवा होती है, वहां पर भी औषधि दान दे सकते हैं। उससे आपका राहु भी अच्छा होगा। जैसे आचार्य श्री सौरभ सागर जी का जीवन आशा है, वहां पर अपाहिजों के लिए वहां पर कार्य होता है। और वहां उनका सारा इलाज मुफ्त में होता है। वहां पर कृत्रिम अंग भी लगाए जाते हैं, जैसे किसी के हाथ कट गया, पैर कट गया, या कोई भी हादसा हो गया, तो वहां पर वो सारे के सारे कृत्रिम अंग वहां पर लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वह जाकर अब और नॉर्मल लोगों की तरह अपने जीवन व्यतीत कर सके। नौकरियों के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि खेलकूद के क्षेत्र में भी वहां से लोग गए हैं जो कि मेडल वगैरह जीत कर आए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो जीवन आशा है, यहाँ पर मुरादनगर के पास, यूपी में मेरठ और मुरादनगर के बीच में जो नहर आती है, वहां पर अंदर 7 किलोमीटर जाकर जो जीवन आशा हॉस्पिटल बना हुआ है आचार्य श्री सौरभ सागर जी के द्वारा, वहां पर ये हो रहा है। और 2020 में वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें अब तक कम से कम 6,000 से ज्यादा लोगों के कृत्रिम अंग लग चुके हैं।
कम से कम 6,000 से ज्यादा लोगों को। और पूरे देश में से लोग आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आसपास के ही आते हैं। और हर, मतलब ये नहीं कि जैन ही आते हैं, हर तरह के, हर कौम के वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और उनको वहां पर बहुत फायदा भी हो रहा है। मैं खुद देख कर आई हूँ हॉस्पिटल, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मतलब जिनके कृत्रिम अंग लग चुके हैं। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी हैं जो हम देखते रहते हैं। तो अगर कोई चाहे तो वहां पर भी औषधि दान दे सकते हैं। ठीक है, वहां पर औषधि दान हम लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो औषधि के लिए अगर कोई इस तरह के उन लोगों के लिए दान देना चाहता है तो वो दे सकता है। फिलहाल 10 महीने के लिए हमारी जो स्कीम निकाल रखी है हम लोगों ने, और जिसमें हम या तो 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से 2500 रुपये दे सकते हैं, या फिर हम 500 रुपये के प्रति माह के हिसाब से 10 महीने के लिए 5100 रुपये हम उनमें दे सकते हैं। तो अगर कोई इसमें देना चाहता है तो वह भी मेरे मुझसे, मतलब कांटेक्ट कर सकता है, मुझे दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिनके काल सर्प दोष है उनके लिए हम औषधि दान भी कर सकते हैं। विकलांगों के लिए, ठीक है, अपाहिज लोगों के लिए वहां हम भोजन भी बांट सकते हैं, और वहां पर हम औषधि दान भी दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो जिनके काल सर्प दोष है वह 5 रंग वाला धागा अपने हाथ में हमेशा बांध कर रखे। पचरंगा धागा। तो उससे क्या है, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं तो वह अपने आप ही अपने आप दूर हो जाएगी। और उसको चार्ज कैसे करना है वो सभी जानते हैं, धागा चार्ज कैसे होता है। तो इसी काव्य के मंत्र रिद्धि द्वारा हम उस धागे को पहले चार्ज कर लें और फिर उसको हाथ में बांध लें। और बांधते कैसे हैं वो पता है, कि महिलाओं के कौन से हाथ में और पुरुषों के कौन से हाथ में बांधा जाता है। और क्या कर सकते हैं, तो 6 महीने तक जब भी हम ये काव्य की इस आराधना कर रहे हैं, और नमक का त्याग जैसे मैंने आपको बताया कि नमक का त्याग करना है, तो उसमें अगर आप, मतलब छह, एक तो जब व्रत कर रहे हैं तब तो नमक का त्याग करना ही है, लेकिन 6 महीने अलग से सिर्फ 6 महीने के लिए नमक का त्याग कर दें, और वो भी ऊपर से डालकर। क्योंकि 6 महीने पूरा नमक का त्याग तो कर नहीं सकते, तो उसमें क्या, ऊपर से डालकर हम नमक का त्याग कर सकते हैं 6 महीने के लिए। कि हम ऊपर से किसी भी चीज में नमक नहीं डालेंगे। जैसे अगर सब्जी में कम है, दाल में कम है, तो हम ऊपर से नमक नहीं डालेंगे। कोई भी चीज हम खा रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, उसमें भी हम ऊपर से नमक नहीं डालेंगे। और चाट मसाला भी उसी में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी नमक होता है। ठीक है, तो वो भी हम ऊपर से नहीं डालेंगे। यानी कि किसी भी चीज में हम ऊपर से नमक नहीं डालेंगे। ये भी हम कर सकते हैं 6 महीने के लिए। अब दही है, तो दही में क्योंकि दही नहीं खाई जा सकती, तो उसमें क्या कर सकते हैं, नमक को गुनगुने पानी में घोलकर और फिर वो दही में मिलाकर खा सकते हैं। लेकिन और चीजों में हम ऊपर से नमक, मतलब एकदम डायरेक्ट नमक हम नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम नमक का त्याग करके 6 महीने ऊपर से नमक का त्याग करके भी हम ये रेमेडी कर सकते हैं। और इसके यंत्र भी है, मंत्र भी है बहुत, क्या कहते हैं, काल सर्प दोष के यंत्र भी होते हैं, तो वह भी हम घर में रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मोर पंख। जितना भी मोर पंख को हम, मतलब जिनके भी को काल सर्प दोष है वह अपने कमरे में मोर पंख लगा ले दीवारों पर, या घर में लगा ले। ठीक है, या फिर छोटे छोटे पाउच आते हैं बने हुए, जैसे पिच्छी होती है इस तरह की भी बने हुए आते हैं बंडल टाइप में, तो वो भी रख सकते हैं घर में। तो जितना मोर पंख रखेंगे उतना ही उनके काल सर्प दोष का निवारण होगा, मतलब जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गुरु हैं, जो पिच्छीधारी हमारे गुरु हैं, यानी कि जिनके हाथ में पिच्छी है, वह चाहे आर्यका माता जी हो, चुल्लिका माता जी हो, या फिर हमारे मुनिराज हो, तो उनकी शरण में जाए, उनको अपना गुरु बना ले, और उनके, क्या कहते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करना शुरू कर दे, तो आपका काल सर्प दोष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो उनकी शरण में जाए, उन्हें अपना गुरु बनाने, ये सबसे बड़ा मंत्र है काल सर्प दोष के दोषों को दूर करने के लिए। यानी कि गुरु बना ले और गुरु की शरण में जाए, उनकी भक्ति करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, तो काल सर्प दोष किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं कर पाएगा।
और जो आपके कार्य डिले हो रहे हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, वो सारे कार्य भी आपके होते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये थी कुछ चीजें काल सर्प दोष से संबंधित। और इसमें पूरा एक, क्योंकि एक अलग ही सब्जेक्ट है, तो इसको लेके हम फिर से बाद में आएंगे। अभी तो क्योंकि काव्य के बीच में आया है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी चीजें आपको बता दी गई। ठीक है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये क्या? नमस्ते दीदी। वो पुस्तक हरण क्या बोले? पुस्तक हरण एक स्तोत्र है। आचार्य भद्रवत स्वामी का लिखा हुआ उपसर्ग स्तोत्र है। कोई उसको उपसर्ग स्तोत्र बोलता है, कोई उपसर्ग स्तोत्र भी बोलता है। हाँ। सर्ग हरण। हाँ। हाँ, एक मिनट दीदी, मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। जिनवानी में होगा ही, आपको जिनवानी में मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो मैं अपने ग्रुप में डाल देती हूँ, फिर वो कर सकते हैं आप। ओ सगहरम पासम पासम वंदामि कमगन मुक्कम विसर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसर पुल्लिंग मंते कंठे धारियो जय मनो तस् घर गमारी दुट्ट जरा जानती वासम चिट्टे दोरे मंत तुझ नामी फल होई नर तेरे सुजीवा पावंती न दुःख दो गच्च तो समदल दे चिंता मनी कप पाव भये पावंत्य विजनम जीव कैराम ठाना यह संतो हमा यस भक्ति भर निभेरन हे अनंता देव दिव्य भवे पाप जन चंद। पद्मबाहु आचार्य के द्वारा रचित है ये। आपको जिनवानी में मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। हाँ। बहुत अच्छे दीदी, आपको तो पूरा याद है ये। हाँ दीदी, रोज बोलती हो ना। हाँ, इसीलिए। बिल्कुल। बहुत अच्छे। चलिए, और किसी को? नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। रेणु जी, प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति। पंच परम परमेष्टि जिन शुद्ध जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन धर्म नव देवों को शीश नवाकर मैं बन जाऊं प्रभु निष्कर्म राग द्वेष की परिणति से मैं प्रतिपल संतप्त रहा उन सब को मैं त्यागूं प्रभुवर ऐसी भावना बना रहा अब तक दोष किए जो मैंने प्रतिक्रमण में करता हूँ वे सब मेरे मिथ्या होवे ऐसी कामना करता हूँ मोहक्षोभ से रहित बनूं मैं सम्यक चारित्र प्राप्त करूं रत्नात्रय की मुक्ति शिला पर सादि अनंत निवास करूं रत्नात्रय की मुक्ति शिला पर सादि अनंत निवास करूं जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ जी सुनवा सात तत्व का ज्ञान कराए मोक्ष मार्ग का रहस्य बताए स्वाध्याय तप है महान रसिया आओ जी सुनवा जिनवानी अमृत रसाल रसिया आवो जी सुनवा। सभी होगा नमस्कार। सभी को जय जिनेन्द्र। इस